जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस भर्ती के लिए जो हम अंतिम सफलता बैच का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न CSBC के नए पैटर्न पर आधारित होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला नंबर जो प्रश्न हमारा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। तो देखिए पादप रोगों का जो सबसे उत्तरदायी कारक है वह कौन सा है, तो वह फफूंदी है। डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न फटाफट करेंगे। हम लगभग 70 प्लस प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर खुद से करें। जो भी प्रश्न आपको डाउट होता है या फिर आपको नहीं जानते हैं उस प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किए हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए नींबू का डाईबैक जो रोग है वह तांबे की कमी से होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40, अनुच्छेद 40 के तहत शुरू की गई थी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो लगता है कि स्लो है तो आप अपने इसको 1.5x या 2x करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 6 महीने का जो है अंतर होना चाहिए। सीधा सीधी 6 महीना का अंतर होना चाहिए पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में। चलिए अगला यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो देखिए भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वह पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 7वां नंबर प्रश्न हमारा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, ठीक है। अशोक मेहता समिति जो है यह पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय। बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न हमारा है कि पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए पंचायती राज जो प्रणाली जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर देखिए प्रश्न हमारा है कि ग्राम न्यायालय कहलाता है, ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय पंचायत कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम न्यायालय को हम ग्राम पंचायत के विषय समझ सकते हैं। 10वां नंबर देखिए प्रश्न हमारा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है। बताना है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है यह जो है क्या करता है, तो यह जो है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रक्षा करवाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो देखिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा है कि बजाज नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था। बजाज नियंत्रण का संबंध जो है बताना है किस सुल्तान के साथ था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। डी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसको जो है महाभियोग के द्वारा महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति।
15 नंबर देखिए प्रश्न नंबर है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। ठीक है, लोकसभा का नाम दिया गया था हाउस ऑफ द पीपुल, तो यह जो है किस वर्ष कहा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में कहा गया था। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न नंबर है कि गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो गोपद जो है यह जो है अथर्व वेद का ब्राह्मण वेद है, ग्रंथ है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार का जैसा आज हम देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था। तो यह जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है बताना है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जो है जो आज के जो कुतुब मीनार जो आपको दिखता है चरमिला, वह जो है किसके द्वारा किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है यह कथन जो है सबसे पहले किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न नंबर है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। ठीक है, क्या है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र नहीं है। ठीक है, कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनामलाई। ठीक है, अनामलाई बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न नंबर है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, तो यह मोटर कारों में पेट्रोल का दहन करता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर कारों में पेट्रोल का दहन जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। 22 नंबर देखिए प्रश्न नंबर है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका भाग है। तो देखिए गांधी सागर जो है यह निम्न में से किसका भाग है, तो यह चंबल परियोजना का भाग है। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए प्रश्न नंबर है कि विश्व भारती के संस्थापक कौन थे। तो विश्व भारती के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे यह विश्व भारती के संस्थापक थे। बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र बताना है कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। ठीक है, धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा है यह किसके कारण होता है, तो यह जस्ता की कमी के कारण होता है, जिंक के कारण होता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि चाय में लाल रस्ट रोग जो है किसके कारण होता है। तो देखिए चाय में जो लाल रस्ट रोग जो है यह किसके कारण होता है, तो हरे शैवाल के कारण होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरे शैवाल के कारण होता है। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न नंबर है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय संसद में जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह जो है विपक्षी दल के नेता होते हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विपक्षी दल के नेता जो है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रसिद्ध वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रसिद्ध वाणिज्य फसलें कौन कौन से हैं, तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना यह भारत की वाणिज्य फसलें हैं। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न हमारा है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। ठीक है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण जो है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भारत में सबसे अधिक उपज जो है किस खाद्य फसल का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी चावल का। चलिए 31 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है, तो यह जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह 1923 ईस्वी में किया गया था। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक
एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो देखिए बताना है कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा जो है वन के मामले में सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 34 नंबर यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो देखिए 1857 के विद्रोह से बताना है कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो देखिए फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, तो यह एनी बेसेंट थी। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है 36 नंबर देखिए प्रश्न नंबर है कि कामागाटारू, ठीक है कामागाटारू क्या था आपको बताना है। तो कामागाटारू जो है एक कनाडा का यात्रा पर निकला जलपोत था। ठीक है कामागाटारू क्या था, तो यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था यानी नाव था। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए हमारा 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक निरस्त किया। ठीक है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक निरस्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए अगला यहाँ पे हम 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 38 नंबर देखिए प्रश्न है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस की कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो किसने बनाया था, तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए थे। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ सत्र में। ठीक है सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ सत्र में। 40 नंबर देखिए प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इन्होंने किस दल की स्थापना किया था, तो यह आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में। ठीक है चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो 41 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 40 नंबर क्वेश्चन था कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे। तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए 41 नंबर देखिए अब यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो एनु जनजाति जो है यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह जापान में पाई जाती है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 42 नंबर देखिए प्रश्न हमारा है कि अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से होता है। तो अधिकतर भारतीयों का जो संबंध जो है यह ऑस्ट्रेलाइड से होता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीन-ए इलाही जो है बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह विश्व बंधुत्व को जो है बढ़ावा देने के लिए दीन-ए इलाही बनाया गया था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध बताना है किससे है। देखिए ऑप्शन है कोयला क्षेत्र से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से या कॉपर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है। तो गांधी जी का उपनाम बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सरदार। सरदार जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपाधि है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो बापू जो है यह गांधी जी को कहा जाता है, महात्मा भी गांधी जी को कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सरदार किनकी उपाधि का नाम है, तो यह जो है वल्लभ भाई पटेल का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया जाता है। तो यह जो अथर्ववेद में होता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में यह सब कार्य होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा
प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन को सम्मानित किया जा चुका है। देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिए प्रश्न है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। ठीक है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 माह के अंदर होना आवश्यक है। डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो देखिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो यह जो है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति दी गई है। तो लागू करने की शक्ति दी गई है किसको, तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 52 नंबर प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होती है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है प्रतिलोम, इनवर्स का संबंध होता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के विलोम होते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। तो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज जो है किसका भाग है, तो यह सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का भाग है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। देखिए 54 नंबर प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। तो मुद्रास्फीति जो है यह मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। 55 नंबर देखिए प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किसके द्वारा परिकलित होती है। तो मुद्रास्फीति जो है किसके द्वारा परिकलित होती है, तो यह थोक मूल्य सूचकांक द्वारा परिकलित होती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। तो कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है, तो योजना आयोग की संस्था है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैर संवैधानिक संस्था है योजना आयोग। यह जो है संवैधानिक नहीं, इसका जो है वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए यहाँ पे हमारा 58 नंबर प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो देखिए गरीबी उन्मूलन का नारा जो है यह पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचम पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। देखिए 59 नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 60 नंबर प्रश्न आ जाता है कि नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग राज्य को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी। तो नरसिम्हन समिति जो है यह बैंकिंग से संबंधित है, तो बताना है यह कितने स्तरीय जो है समिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह 4 स्तरीय समिति है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 स्तरीय। देखिए अब यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है कि तारपोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो तारपोर समिति जो है यह पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीय से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीय से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। तो देखिए गरीबी रेखा के निर्धारण से बताना है कौन सी समिति संबंधित है। तो यह जो है तेंदुलकर समिति है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेंदुलकर समिति। देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न हमारा है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने के से लग जाती है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण। ठीक है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण जो है वस्तुओं में जंग लग जाती है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न यहाँ पे है कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है, तो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे। देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।